अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का 5th और 6th न्यूमेरिकल है। तो 5th की जो स्टेटमेंट है और 6th की मैंने दोनों की स्टेटमेंट वाइट बोर्ड पर लिख दी है। तो 5th की हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ 100 waves passes through a point of a medium in 20 seconds, what is the frequency and time period of wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed। वो कहता है कि हमारे पास 100 वेव्स जो है ना वो एक मीडियम से गुजरती हैं 20 सेकंड में। अगर 100 वेव्स एक मीडियम से 20 सेकंड में गुजर रही हैं तो आप बताएं कि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अगर हमारे पास उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को आगे की तरफ लेकर। तो हमारे पास गिवन डेटा में बेटा कितनी चीजें हैं। बेटा गिवन डेटा में हमारे पास एक तो उसने दे दिया हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स, यानी वेव्स की तादाद हमारे पास बेटा कितनी है 100। नंबर ऑफ वेव्स कितने आ गए हमारे पास 100। अब उसके बाद हमें बता रहा है कि हमारे पास टाइम कितना है बेटा। जो हम टाइम यानी टाइम टेकन ले रही हैं यानी 100 वेव्स गुजरने के लिए जो वक्त ले रही हैं वो कितने हैं बेटा हमारे पास 20 सेकंड। कितने हैं बेटा 20 सेकंड। तो हमने क्या मालूम करना है, एक तो हमने टी टाइम पीरियड और साथ में हमने क्या मालूम करनी है बेटा फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अगर वो कहता है हमारे पास लैम्डा यानी वेव लेंथ है 6 सेंटीमीटर, कितनी 6 सेंटीमीटर, तो आपने स्पीड में मालूम करनी है। तो 6 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में तब्दील करेंगे तो 100 पर तकसीम कर दें 0.06 मीटर आ जाएगा। साथ में आपने क्या मालूम करनी है बेटा वी मालूम। अब आपने क्या करना है बेटा, तो सिंपली हमारे पास है हमने क्या फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और साथ में टाइम पीरियड मालूम करना है। तो फ्रीक्वेंसी का हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ वेव्स और बटे में टाइम टेकन, यानी वो तादाद जो वेव्स की गुजर रही है मीडियम से और जितना टाइम ले रही है। यानी 100 वेव्स गुजरने के लिए कितना टाइम लेती है बेटा 20 सेकंड लेती है और वेव्स कितनी है 100। तो 100 को ऊपर रखकर आप जब 20 पे तकसीम करेंगे एक सिफर के साथ एक गई तो हमारे पास 2 5 10, यानी हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा 5। तो साथ में यूनिट लाजमी लिखना होता है 5 फार्स, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। आप साथ में दूसरी हमारे पास क्वांटिटी थी टाइम। तो टाइम मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं 1/f कर दें यानी फ्रीक्वेंसी लगा दें। तो हमारे पास कितनी है फ्रीक्वेंसी 1/5 फ्रीक्वेंसी है तो आप 5 लिख लेंगे। एक को रखें अंदर 5 पे करें डिवाइड, लगाया पॉइंट बढ़ाए 0, 5 2 10। तो हमारे पास बेटा टी कितना आ गया 0.2। टाइम है तो यूनिट क्या आ जाएगा बेटा सेकंड। क्या आ जाएगा यूनिट सेकंड। अब हमने तीसरी चीज क्या मालूम करनी है, वो कहता है कि हमारे पास हमने वेव की क्या मालूम करनी है बेटा स्पीड। तो सिंपली आपने फार्मूला लगा देना है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आपके पास लैम्डा यानी वेवलेंथ भी ऑलरेडी आ चुकी है और आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है पड़ी, तो आप यहाँ पर लगाएंगे v। तो f की वैल्यू आपके पास है बेटा 5, लैम्डा की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 0.06। जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे यानी 0.06 मल्टीप्लाइड 5, तो 5 6 30 हमारे पास, 5 6 30 लगाया सिफर 3 हमारे पास कैरी 50 यहाँ पर आ गया बेटा 30 50 यहाँ पे 0 यहाँ पे एक मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया बेटा 0 यानी 0 30 आ गया। तो देखिए पॉइंट हमारे पास कितने के बाद आ रहा है 1 2, तो 2 के बाद आप पॉइंट लगा दें यानी v इज इक्वल टू 0.30 वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। तो 0 हमारे पास यानी पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 0 की हमारे पास पॉइंट के बाद जितने भी 0 आ जाए अगर 3 के बाद 0 है तो उनकी कोई खासी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने क्या लगा दिया 0.3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी। इसके साथ हम अपने चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो बेटा हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है 10.6 जिसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है आ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द सरफेस ऑफ a ripple tank has a frequency of 12 hertz. The resulting wave has wavelength 3 centimeter. What is the speed of wave? वो कह रहा है कि हमारे पास एक रिपल टैंक पर जो लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, यानी लकड़ी का टुकड़ा जो है हमारे पास वो वाइब्रेट कर रहा है बेटा, कितनी फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहा है 12 हर्ट्ज।
और हमारे पास जो उसकी वेवलेंथ है वो कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर है। तो हमने मालूम क्या करनी है, हमने मालूम करनी है बेटा उसकी उसकी क्या मालूम करनी है, वेव की स्पीड, यानी हमने क्या मालूम करनी है, वेव। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 10 पॉइंट हमारे पास आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10.6। तो गिवन डेटा में हमारे पास कितनी चीजें हैं, एक तो हमारे पास आ गई बेटा फ्रीक्वेंसी, कितनी है बेटा 12 हर्ट्ज, कितनी है बेटा 12 हर्ट्ज। उसके साथ उसने कहा है कि हमारे पास बेटा उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। तो पहले आप इसे मीटर में तब्दील कर दें, 3 यानी सेंटीमीटर है तो बट्टे में कितना लगा देंगे बेटा 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.03 मीटर। ये हमारे पास आ गया वेवलेंथ। तो मालूम हमने क्या करनी है बेटा, वी मालूम है। तो सिंपली यहाँ पर आप फार्मूला लगा देंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा 12 मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू है 0.03। तो आपने मल्टीप्लाइड करना है 0.03 मल्टीप्लाइड आपके पास आ गया 12, 2 तिया 6, 2 0 0 2 0 0, एक रास आ गया 1 3 3 1 0 0 1 0 0, तो 6 3 0 0। देखिए बेटा पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट गिनने का आसान तरीका है, जितने बाद यानी जितने अदद के बाद पॉइंट होगा उतने के बाद लगाएंगे 1 2। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो पॉइंट काउंट नहीं करेंगे, 2 के बाद आपने क्या लगा दिया बेटा पॉइंट। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 0.36 वेलोसिटी है। तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। किस में आ जाएगा बेटा, मीटर पर सेकेंड में।